पर्वतों के अध्ययन के लिए हमने कहा था कि हमको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, भूसन्नति और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जाननी है। तो हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर साहब का और भूसन्नति कोबर ने दी थी, उसको हम जान चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि उसमें क्या सुधार आवश्यक था। तो पहली चीज़ तो वेगनर साहब ने क्या किया कि एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये जो मूवमेंट हो रहा है महाद्वीपों में, ये किस बल के कारण हो रहा है। उन्होंने चंद्रमा के ज्वालीय बल को भी इसका कारण बताया। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि महाद्वीप स्वतंत्र रूप से मूव करते हैं, जबकि बाद में कुछ ऐसी फाइंडिंग्स आई नए शोध से, तो ये पता चला कि महाद्वीप स्वतंत्र रूप से मूव नहीं करते हैं, उसमें स्वतंत्र गति नहीं होती है। तो बाद में पता चला कि महाद्वीप तो भूप्रपटी के एक बड़े हिस्से का भाग हैं। तो ये पता चला कि जो महाद्वीप हैं, ये देखिए भूप्रपटी है, हमने बताया था कि ऊपर की जो परत है पृथ्वी की, उसको हम कहते हैं भूप्रपटी, ठीक है ये। और नीचे है गलित मैग्मा, जिसमें होती है मैग्मा की संवहनी गति, और उसी की गति के कारण क्या होता है, ऊपर की परपटी में क्या होता है कि मूवमेंट होता है। तो उसी परपटी को बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि हैरी हेस इसके प्रतिपादक माने जाते हैं, और वैज्ञानिक व्याख्या डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी की जो परपटी है उसमें क्या है कि प्लेटें पाई जाती हैं, और मैग्मा की संवहनी गति के कारण उन प्लेटों में गति होती है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो प्लेट है वो केवल स्थल भाग का हिस्सा नहीं है, यानी वो केवल स्थल से मिलकर नहीं बनी हुई है। प्लेट क्या है कि ये प्लेट जो है महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों हिस्से से मिलके बनी हुई है। और हम ये भी जान लेते हैं कि 7 प्रमुख प्लेटें हैं। 7 प्रमुख प्लेटों में अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट शामिल है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि प्लेटों में गति होती है। तो हम मेन चीज़ है कि गति क्या होती है। पहली चीज़ तो इन्होंने ये बताया कि जो ऊपर का हिस्सा है धरती का, ये इसको इन्होंने कहा स्थल मंडल। क्या कहा? स्थल मंडल। बोले ये जो स्थल मंडल है ये दुर्बलता मंडल है इसके नीचे, जहाँ पर मैग्मा की गति होती है। स्थल मंडल के इन्होंने कहा लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। और इस दुर्बलता मंडल को इन्होंने कहा एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। तो बोले कि इसी में गति होती है। तो परपटी क्या है कि प्लेटों के रूप में विभक्त हो गई है, और उसमें क्या होता है कि उन प्लेटों में इस मैग्मा की संवहनीय गति के कारण ये जो प्लूम बन रहा है, इसको, ये जो पूरा मैग्मा ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है, ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है, इसको प्लूम भी कहा जाता है। आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा, जो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ नए नए शब्द, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो प्लेट सिद्धांत में हैरी हेस ने महासागरीय नितल प्रसरण सिद्धांत दिया था, सागरीय नितल प्रसरण सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हैरी हेस ने दिया था। और उसी में संशोधन करके बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी ने दी थी, ठीक है। तो हमने ये जान लिया कि गति कैसे होती है, और ये भी जान लिया स्थल मंडल क्या होता है कि दुर्बलता मंडल में तैरता है, और वही स्थल मंडल क्या है, प्लेटों के रूप में विभक्त है। तो 7 प्रमुख प्लेटें बताई गई हैं, हमने आपको 7 प्रमुख प्लेटें बता दी। तो इन्होंने बताया कि जो प्लेटों में गति होती है वो 3 प्रकार की होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेटों में गति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। वो कौन कौन से 3 प्रकार हैं, यहाँ देख लीजिए आप। ये देखिए, एक तो है अपसारी सीमा, एक है अभिसारी सीमा, और एक है रूपांतरण सीमा। क्या है ये, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो एक है अभिसारी सीमा, पहले हम देखते हैं। 2 प्लेटें जब आपस में एक दूसरे से टकराएंगी तो उनका क्या होगा? विनाश होगा। इसी को अभिसारी सीमा कहते हैं, या विनाशकारी सीमांत कहते हैं, ठीक है। ये आपस में टकरा रही हैं। तो भाई अभिसारी का मतलब होता है कि एक दूसरे की तरफ आना, और जब एक दूसरे की तरफ आएंगी तो टकराएंगी, जब टकराएंगी तो इनके किनारों का क्या होगा? विनाश होगा। इसीलिए अभिसारी सीमा को हम कहते हैं विनाशकारी सीमांत, ठीक है। एक गति होती है जब 2 प्लेटें आपस में दूर जाएंगी। ये देखिए दूर जा रही हैं, तो यहाँ बीच में स्पेस बन रहा है। स्पेस से नीचे से मैग्मा आएगा
और क्या होगा कि नई रिजेज का निर्माण होगा या कटक का निर्माण होगा जैसे कहते हैं। जैसे हम एक देख लेते हैं, मध्य महासागरीय कटक आप नाम सुनते हैं, ये है, ये मिड अटलांटिक रिज। ये यहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर गई तो नीचे का मैग्मा ऊपर आया, तो यहाँ पर रिज का निर्माण हुआ। और जो तीसरी गति होती है वो होती है रूपांतर सीमा। तो न प्लेटें पास आती हैं न दूर जाती हैं, तीसरी गति में ये एक दूसरे से ऐसे रगड़ते हुए चलती हैं। ठीक है, तो ये होता है रूपांतर सीमा। सैन एंड्रियास भ्रंश की बात आती है इसमें, इसको हमको ज़्यादा नहीं जानना है। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। प्लेट्स हैं, प्लेटों में गति होती है, स्थलमंडल स्थैनोस्फीयर में स्थैनोस्फीयर के ऊपर तैरती है। तो इस 3 प्रकार की जो हमने गति पढ़ी, इससे किस चीज़ की व्याख्या होती है? तो इससे सबसे पहले तो व्याख्या होती है पर्वत निर्माण की व्याख्या होती है, जिसके लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। दूसरा, इसी से भूकंप की व्याख्या होती है। क्या होती है? भूकंप की व्याख्या। तीसरा, इसी से ज्वालामुखीयता की भी व्याख्या होती है। जो हम प्रशांत महासागर के चारों तरफ क्या देखते हैं कि प्लेट्स के किनारे हैं, तो यहाँ पर रिंग ऑफ फायर बनती है, उसकी भी व्याख्या हम इससे करते हैं। तो हमने ये सब जान लिया, आशा है आपको समझ में आया होगा। और इसमें और अधिक जानने की ज़रूरत नहीं है, इसके कई कारण हैं कि इसमें क्यों गति होती है। और तो इन्होंने मैग्मा की गति को तो माना ही, पृथ्वी की घूर्णन गति को भी माना है। ठीक है, और भी कई गतियां हैं, लेकिन हमको केवल इतना जानना है। जब बाद में हिमालय पढ़ेंगे तो हम यूरेशियाई प्लेट में भारतीय प्लेट के क्षेपण से जब हिमालय बनेगा तो उसको भी जानेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।